नमस्कार दोस्तों, ग्राफिक मिंट के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मुकेश कुमार आज आपको सिखाऊंगा टैली में RCM की एंट्री किस तरीके से पोस्ट की जाती है, RCM किस तरीके से एडजस्टमेंट किया जाता है और गवर्नमेंट को किस तरीके से उसकी पेमेंट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें F11 प्रेस करना है। F11 प्रेस करने के बाद आपने टैक्सेशन के अंदर GST में जाना है, यस करना है और आप अपने यहाँ पे GST नंबर लगा लोगे। मैं फिलहाल 08 कर रहा हूँ, आप अपने यहाँ पे GST नंबर पूरा लगाओगे। और यहाँ से एक फीचर है एनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज, इस फीचर को आपने ऑन करना है। कंट्रोल A दबा करके सेव करेंगे और इसे भी कंट्रोल A दबाते हुए सेव करेंगे, बाहर आ जाएंगे। वाउचर पे जाएंगे, F9 प्रेस किया, बिल नंबर लगाया। मैं 1 तारीख में रिकॉर्ड कर रहा हूं कि मैं किसी एक अनरजिस्टर्ड पार्टी से माल खरीद रहा हूं। RCM जो है वो 2 केस में रिकॉर्ड किया जाता है। आज हम सीखने वाले हैं कि अगर हम अनरजिस्टर्ड पार्टी से माल खरीदेंगे तो उस पर बनने वाले टैक्स की पोस्टिंग किस प्रकार की जाएगी, GSTR 3B में वो किस प्रकार रिफ्लेक्ट करेगा, बैलेंस शीट में किस तरीके से वो रिएक्ट करेगा, इसकी एंट्री पोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ। कंपनी का नाम लिख लिया मैंने यहाँ पे जय श्री ट्रेडर्स या जय श्री के नाम से लगा दिया। और ये क्या है, एक URD कंपनी है। URD मतलब अनरजिस्टर्ड कंपनी है। सन्ड्री क्रेडिटर के नीचे लिया, इसे एंटर दबाते हुए और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप में इसे अनरजिस्टर्ड सेट करेंगे और कंट्रोल के साथ में A दबाएंगे, सेव करेंगे। यहाँ पे रिसिप्ट डिटेल आ रही है, आप चाहें तो F12 दबा करके रिसिप्ट डिटेल और ऑर्डर डिटेल को आप यहाँ से बंद कर सकते हैं। बंद करने के बाद वापस कंट्रोल के साथ में A दबाया, सेव किया, जय श्री ट्रेडर्स लिया। अब मैं यहाँ पे एक परचेज का अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, परचेज अकाउंट अंडर परचेज ग्रुप, और परचेज के अंदर भी आपको GST ऑन रखनी है। गुड्स रख लिया और कंट्रोल A दबाते हुए या सीधा सेव कर दोगे। एक आइटम क्रिएट कर रहा हूँ। आइटम मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, मैंने लिख लिया इसमें शुगर। मान लो हम चीनी खरीद रहे हैं इस पार्टी से, केजीज किया और यहाँ पे 2 कर लिया, एंटर प्रेस किया। GST के अंदर सेट अल्टर GST डिटेल में गए, यहाँ पे स्विच किया, इसमें इसका HSN कोड लगाया, टैक्सेबल किया और इसके ऊपर कितना % टैक्स है वो स्पेसिफाई किया। ये करते हुए इसको एंट्री को सेव करेंगे। क्वांटिटी भर देंगे कि 500 किलो खरीदा हमने, कितने रुपए के हिसाब से खरीदा, 35 रुपए के हिसाब से खरीदा, एंटर दबाया। अब मैं एक ही प्रोडक्ट इससे खरीद रहा हूँ, एंटर दबा करके इससे बाहर आ जाएंगे और यहाँ पर 2 खाते ले लेंगे। एक तो ले लेंगे SGST का, ड्यूटीज एंड टैक्स के नीचे GST, और इसमें सिलेक्ट करना है अपने को स्टेट टैक्स। कंट्रोल A दबाते हुए सेव करें। क्या स्टेट टैक्स लिया इसने? नहीं लिया। CGST, ड्यूटीज एंड टैक्स, GST, सेंट्रल टैक्स में क्या यहाँ पे टैक्स लिया? नहीं लिया। एक खाता और लेकर के देख लीजिए, कहीं भी उसमें तो नहीं ले रहा। ड्यूटीज एंड टैक्स में, GST में, इंटीग्रेटेड टैक्स में क्या लिया टैक्स? नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि यह पार्टी क्या है? URD है, अनरजिस्टर्ड है। जब भी हम अनरजिस्टर्ड से माल खरीदेंगे तो टैक्स उसमें बिल में नहीं होगा, क्योंकि इसको ये एलिजिबल नहीं है टैक्स लेने के। ये सिर्फ आपको एक कच्ची पर्ची दे सकता है, बिना टैक्स के बिल दे सकता है कि ये सिर्फ गुड्स के पैसे लेगा। तो इसको गुड्स के पैसे हो गए 17,500। टैक्स इसको नहीं देना है। टैक्स किसको देना है? गवर्नमेंट को देना है। आप यहाँ पे चेक करेंगे, ऑल्ट के साथ A प्रेस करेंगे और ऑल्ट के साथ F1 दबाएंगे। आप इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस पे टैक्स तो बन रहा है 875 रुपए, बट ये टैक्स इसे नहीं देना। डायरेक्ट किसको जमा करवाना है? गवर्नमेंट को जमा करवाना है। साथ ही साथ आप यहाँ पर इस जगह पे भी ध्यान देंगे, अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज, मतलब ये जो अमाउंट है वो किस सेक्शन में चली गई है? रिवर्स चार्ज सेक्शन में चली गई है। एस्केप दबाओ और एंटर दबाते हुए इस बिल को पोस्ट कर दो। इसके बाद आपने स्विच करना है GSTR 3B में। डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले में जाने के बाद GST रिपोर्ट में जाएंगे और यहाँ पे है GSTR 3B। 3B में आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपको बता देगा परचेज URD परचेज, एंटर दबाओ। यहाँ पे देखिए कि बैलेंस लायबिलिटी में आ रहा है कि आपको 875 रुपए गवर्नमेंट को जमा करवाने हैं। अब हमें ये पहले बुक करना है लायबिलिटी। अब हमें ये वाली लायबिलिटी बुक करनी है। तो बुक करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर जो दिया गया है कि 2.5% 17,500 रुपए के ऊपर है और 2.5% का 17,500 के ऊपर बनता है 437 रुपए 50 पैसे। ये हमें एक साइड में लिख लेना है या याद रख लेना है।
अब आपको ओल्ट के साथ जे दबाना है। आप चाहें तो यहाँ पे राइट साइड में जो पैनल आ रहा है बटन्स का, आप इस पे भी क्लिक करके जा सकते हैं, या ओल्ट के साथ में यहाँ पे जे भी दबा सकते हैं। मैं ओल्ट प्लस जे यूज कर रहा हूँ। ये एंट्री जो है 30 तारीख की पोस्ट होगी। इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है और परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर लेना है। सीजीएसटी लोगे 2.5% लिखना है आपने इसमें, और यहाँ पे लिख दो कि 2.5% कितने हजार रुपए के ऊपर है, वैल्यू क्या है 17,500 रुपए के ऊपर है, टैक्स कितना बनता है 437 रुपए 50 पैसे। फिर डेबिट लीजिए, आपको यहाँ पे सीजीएसटी लेना है, वही सेम 2.5% 437 रुपए 50 पैसे, और वापस इन्हीं खातों को आपने वापस क्रेडिट भी करवाना है 437 रुपए 50 पैसे, और यहाँ पे सीजीएसटी 437 रुपए 50 पैसे। जीएसटी प्रोवाइड जीएसटी डिटेल को यस सेट करेंगे, और यहाँ पर आप इनपुट जो सप्लाई है आपकी वो गुड्स सेट करेंगे और एंटर करते हुए से सेव कर देंगे। अब आप देखो यहाँ पे बैलेंस लायबिलिटी के अंदर से खाली हो गया और कहाँ पे आ गया है, लायबिलिटी बुक्ड में आ गया है। एस्केप दबाओगे तो यहाँ से भी आपका क्या है, ये परचेज यूआरडी परचेज है, यहाँ से हट करके किस में आ गया, एलिजिबिलिटी के अंदर आ गया कि आज आप इतना रुपए आप टैक्स अब ले सकते हो, गवर्नमेंट से क्लेम कर सकते हो। यही आप यहाँ पे चेक करोगे जीएसटीआर 3B में, तो यहाँ पे ये आपको बता देगा कि बिजनेस टू अनरजिस्टर्ड जो इनवॉइस है वो एक इनवॉइस है 17,500 रुपए का, और इसमें कुल टैक्स जो बनता है वो 875 रुपए बनता है। अब हमें ये टैक्स गवर्नमेंट को जमा करवाना है, क्योंकि ये देखो अभी तक बैलेंस शीट में नहीं आया है टैक्स। आप यहाँ पे ओल्ट के साथ में F1 दबा के देखो, बैलेंस शीट में ड्यूटीज एंड टैक्स में माइनस में बताना चाहिए टैक्स, जो कि यहाँ पे नहीं आया है। इसके लिए आप क्या करोगे, इसी दिन यानी 30 तारीख को आपने वाउचर में जाना है, F5 यूज करना है, F2 दबाते हुए 30/4 इसमें एंटर करेंगे, और कंट्रोल F दबा करके ये स्टार्ट ऑटो फिल चालू करेंगे, जीएसटी करेंगे। यहां पर हमें जो सिलेक्ट करना है पेमेंट का प्रकार, वो आपने सिलेक्ट करना है रिसिपिएंट लायबिलिटी। 1/4 से 30/4 तक की हम एंट्री पोस्ट कर रहे हैं, तो 30/4 लेना है। सीजीएसटी 437 रुपए 50 पैसे, फिर डेबिट करोगे एसजीएसटी 437 रुपए 50 पैसे, और यहाँ पे क्रेडिट में कर दोगे आप बैंक के द्वारा हम ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक कर दिया। अब आप यहाँ पे बता सकते हो कि हमने ये किस तरीके से किया है, पेमेंट किस तरीके से किया है, तो ई फंड ट्रांसफर किया है हमने। यहाँ पे आप ई फंड भी कर सकते हो या अदर करके आप यहाँ पे लिख सकते हो, जो इसका चालान नंबर है वो चालान नंबर आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। प्रोवाइड जीएसटी डिटेल में आप जो यहाँ पे आपने किस प्रकार ये पेमेंट की है, नेट बैंकिंग से की है, बैंक का नाम क्या है, एसबीआई है, उसका सीपीआईएन नंबर, सीआईएन नंबर, बीआरएन नंबर, ये सारी पेमेंट की डेट वगैरह सारी चीजें मेंशन करके इसे सेव करेंगे। अब बैलेंस शीट में जाएंगे, बैलेंस शीट में जाकर के देखेंगे तो यहाँ पे अपने को बता देगा कि आपने 875 रुपए टैक्स पे कर दिया है। 875 रुपए टैक्स आपके बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। जीएसटीआर 3B में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। डिस्प्ले स्टेटरी रिपोर्ट जीएसटीआर 3B में जाके देखोगे तो वो यहाँ पे 875 रुपए शो करेगा। ऐसे ही जीएसटीआर 2 में भी 875 रुपए ही शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने वो पोस्टिंग पहले की थी। तो ये था आरसीएम। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।